नमस्कार, मैं इमरान खान। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये होते हैं 6 टाइप के, 6 प्रकार के, जिनमें एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोट थीटा और एक होता है सेक थीटा और लास्ट 6 नंबर का होता है कोसेक थीटा। ये थी 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इन्हीं से परिवर्तित करके, चेंज करके इन्हीं को एक दूसरे में अपन और फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे कि साइन का उल्टा 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, साइन का कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। इन्हीं को चेंज कर दो। अब अगर कोसेक को अपन नीचे लाए क्रॉस मल्टीप्लाई में, त्रियक गुणा में, तो कोसेक हो जाएगा 1 में और साइन हो जाएगा कोसेक की जगह पे, तो हो जाएगा 1/कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर सेक को इधर लाए तो सेक का उल्टा हो जाएगा कोस थीटा और अगर टेन को साइड लाए तो 1/10 इक्वल हो जाएगा कोट थीटा। तो कोट को अगर इस साइड लाए तो 1/कोट थीटा इक्वल हो जाएगा टेन थीटा। ये होते हैं फॉर्मूले। अब 3 आइडेंटिटी भी होती है, सर्व समीकरण, जिनका उपयोग इस चैप्टर में क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कर सकते हैं अपन। चलिए तो देखते हैं अपन नेक्स्ट आइडेंटिटी जो सर्व समीकरण है, वो है 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा और थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करेंगे अपन। तो इन आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आवश्यकता होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखने से पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आना चाहिए, जो अपन छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये मान लें अगर ए, ये मान लें बी, ये मान लें सी। बी पर होता है राइट एंगल 90 डिग्री का और ये होते हैं एक्यूट एंगल, जिनको न्यून कोण कहा जाता है हिंदी में। न्यून कोण ए और सी, ये 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल है बी पे। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है। तो नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम में अपन क्या करेंगे, जो ये सबसे बड़ी साइड दिखती है वो है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और जो ये खड़ी लाइन होती है वर्टिकली,
इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। और जो ये बिछी हुई लाइन होती है, आड़ी लाइन होती है, इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में आधार बोलते हैं, आधार। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और ट्रिक देख ले, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये ट्रिक है जिनसे अपन त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सीख सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, हिंदी में बोलते हैं लाल बटे कक्का। दूसरी ट्रिक है हिंदी के लिए, लाल बटे कक्का। तो ये साइन होता है लंब बटे, इसी में साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब लंब और हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। ये चीज ये हिंदी वाले देखेंगे और ये इंग्लिश वाले देखेंगे, दोनों के लिए ट्रिक है। चलिए तो अब अपन इनका यूज करके आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। यही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आता है क्वेश्चन पेपर में। चलिए तो इसको अपन प्रूफ करें। पहले तो एक बना लेंगे अपन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे दे ए, इसको नाम दे दे बी, इसको नाम दे दे सी। बी पर राइट एंगल है, समकोण है। तो सबसे पहले अपन लेंगे ए बी की ट्राइंगल। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, हम हिंदी वाले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर, चलिए तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। नॉर्मली जो जानते हैं अपन, हाइपोटेनियस बड़ी साइड और खड़ी साइड जो है वो परपेंडिकुलर, बची साइड बेस है। जानते हैं अपन हाइपोटेनियस है एसी, परपेंडिकुलर है एबी, प्लस बेस है बीसी। नॉर्मली अपन जो जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम वो अपन ने कर लिया। अब क्वेश्चन में देखें इक्वल में 1 चाहिए है, तो इक्वल में 1 कब आएगा,
जब दोनों साइड अपन AC स्क्वायर से भाग दे देंगे, जब बोथ दी साइड AC स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्व करने के लिए कलर पेन का यूज करेंगे अपन। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। बोथ दी साइड AC स्क्वायर का कर दिया डिवाइड ताकि यहां 1 बन जाए। अब ये तो 1 बन गया, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि इस पे भी है स्क्वायर, अपॉन वाले पे भी है स्क्वायर, दोनों पे है स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस ऐसा यहाँ BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब एंगल देखते हैं, ये तो था पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए, एक इक्वेशन बनाने के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस बनाने के लिए क्वेश्चन में देखें एंगल कोण ए दिया है, तो ए लेना है, कोण एंगल ए लेना है, तो एंगल के लिए ये चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। अब लंब का काम, परपेंडिकुलर का काम BC करेगा। बड़ी साइड होता है हाइपोटेनियस कर्ण, बची साइड जो है अब वो है बेस, आधार। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइपोटेनियस और बची साइड बेस, आधार। तो चलिए इसमें देखें AB आधार है, ट्रिक लिख लो इधर, PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, हिंदी वाले लाल बटे कक्का लिख लो। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइपोटेनियस, बची साइड बेस, आधार, लंब, कर्ण। चलिए AB क्या है इधर, AB तो बेस है, AC क्या है, हाइपोटेनियस है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहां दिख रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये दिख रहा, बीच में कॉस होता है। एंगल क्या है A, तो बन जाएगा कॉस A, 1 इक्वल कॉस स्क्वायर A प्लस, चलिए BC परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेनियस है, BC परपेंडिकुलर, AC हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, साइन बन गया साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल 1। और यही चीज अपन को प्रूव करनी थी, ये हो गई आइडेंटिटी प्रूव। यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, और हिंदी वाले लिखते हैं इसी चीज को इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये बोर्ड एग्जाम में करने का तरीका है, इस तरीके से करेंगे अपन। ये तो हो गया प्रूफ फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के लिए। अब अपन बात करेंगे सेकेंड के लिए। तो याद रखना AC स्क्वायर से डिवाइड किया है 1 बनाने के लिए। अब यहां से फिर से आ जाओ, इसको हटा दें हम, एक चीज प्रूफ हो गई। अब कर देंगे अपन इसमें AB स्क्वायर, देखो AC है, AB है, BC है, एक एक करके इन्हीं तीनों में से तीनों में डिवाइड करना है। अभी कर दिया हमने AC स्क्वायर से, अब AB स्क्वायर से कर देते हैं। तो AC स्क्वायर में भी AB स्क्वायर का डिवाइड होगा, AB स्क्वायर में भी AB स्क्वायर से डिवाइड, BC स्क्वायर में भी AB स्क्वायर से डिवाइड। ये तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये AC अपॉन AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1 बना, इसको अपन प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे है। चलिए AC क्या है, AC हाइपोटेनियस है, AB क्या है, AB बेस है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। चलिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा कॉस का उल्टा, जो अपन अभी पढ़ चुके हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये बन गया सेक, ये बन गया सेक स्क्वायर।
ये 1 प्लस, चलिए BC, BC परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, मतलब लंब बटे आधार होता है 10, तो बन गया 10 स्क्वायर A एंड प्रूव्ड। एक आइडेंटिटी ये प्रूव हो गई। इसी तरीके से इसी प्रकार सिमिलरली आप लोग कर सकते हैं अब BC स्क्वायर से डिवाइड करके फर्स्ट इक्वेशन में, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर A इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर A। ये है आप लोग के लिए होमवर्क में, ये आप लोग को करना है। ये थी आज की क्लास।